नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूर विथ नॉलेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय पर कई ज्ञानवर्धक वीडियो बनाया था, किंतु अभ्यास प्रश्नों के उत्तर नहीं बताए थे ताकि आप लोग भी कुछ मेहनत करें। कुछ सब्सक्राइबर्स के आग्रह पर मैं अब अभ्यास प्रश्नों के उत्तर भी बता रहा हूं, किंतु अभी भी मैं प्रयास करूंगा कि आप उत्तर के साथ साथ कुछ जानकारियां भी अवश्य प्राप्त करें, केवल रट्टू तोता न बने। तो आइए जानते हैं अभ्यास प्रश्न 1, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, हिंदी केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। बच्चों, ये इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हिंदी केसरी के संपादक हमारे छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे जी थे और बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक थे। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के कारण अधिकांश मिलें खुली। यह भी सत्य है अर्थात इसका उत्तर भी हाँ में होगा। चौथा प्रश्न है, भारत के पिछड़ापन के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नीति जिम्मेदार है। इसका उत्तर भी हाँ में होगा, क्योंकि भारत के पिछड़ेपन के लिए अंग्रेजों की आर्थिक नीति ही जिम्मेदार है। पांचवा प्रश्न है, शिक्षित मध्यम वर्ग ने आधुनिक विचारों को अस्वीकार किया। इसका उत्तर नहीं में होगा, क्योंकि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने आधुनिक विचारों को मन से स्वीकार किया था। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी खाली स्थान में भारत लौटे। इसका उत्तर है 1915। दूसरा प्रश्न है कि चंपारण खाली स्थान अंचल में आता है। इसका उत्तर है बिहार। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान सत्याग्रह नहर कर के विरोध में था। इसका उत्तर है कंडेल सत्याग्रह। चौथा प्रश्न है, लगान बंदी के लिए गुजरात के खालिस्तान जिले में आंदोलन हुआ। इसका उत्तर है खेड़ा जिले में आंदोलन हुआ। पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान की दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी हैं। इसका उत्तर है जलियांवाला बाग। दोस्तों, आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, जोड़ी बनाइए। सबसे पहली जोड़ी है 1916। सन 1916 में सर्वदलीय बैठक हुई थी, अर्थात 1916 के साथ जोड़ी बनेगी सर्वदलीय बैठक की। दूसरा सन है 1911। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, तो इसका उत्तर होगा दिल्ली राजधानी बनी। तीसरा प्रश्न है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, तो इसका जोड़ी सूरत अधिवेशन के साथ बनेगी। चौथा प्रश्न है 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, तो इसकी जोड़ी मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ बनेगी। पांचवा प्रश्न है 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इसकी जोड़ी 1905 में बंगाल के विभाजन के साथ बनेगी। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर में केवल नाम लिखना है, अर्थात इन प्रश्नों के सामने में या इन प्रश्नों के उत्तर में आपको केवल नाम लिखना है। पहला है, बंगाल का विभाजन किया, अर्थात बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन वायसराय करजन ने किया था। दूसरा प्रश्न है, नरम विचारधारा के प्रमुख नेता। नरम विचारधारा के जो प्रमुख नेता थे, उनमें गोपाल कृष्ण गोखले एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम उल्लेखनीय है। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खादी आश्रम बनाया। खादी आश्रम बनाया से तात्पर्य है खादी आश्रम किसने बनाया? तो छत्तीसगढ़ में राजिम में खादी आश्रम सुंदरलाल शर्मा एवं नारायण राव मेघावाली जी ने बनाया था। चौथा प्रश्न है, कवि समाज संगठन कहाँ बना? इसका उत्तर है कवि समाज संगठन राजिम में बना। पांचवा प्रश्न है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। पांचवा प्रश्न है, नीचे कुछ घटनाएं लिखी गई हैं, आप उससे संबंधित तिथि, सन आदि उसके सामने अंकित कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो वाक्य दिए गए हैं या जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके सामने हमें केवल तिथि लिखनी है। तो पहला है, अंग्रेजों के भारत छोड़ो की हुंकार सुनाई पड़ी, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो की हुंकार कब सुनाई पड़ी? तो
तो इसका उत्तर है 8 अगस्त 1942। दूसरा प्रश्न है, अंततः पाकिस्तान को एक अलग राज्य के रूप में या एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसका उत्तर है सन 1947 में। तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग न करना चाहिए, यह संकल्प लिया। यह संकल्प 1920 में असहयोग आंदोलन के समय में लिया गया। एक ऐसी हिंसक घटना हुई जिसके कारण गांधी जी को आंदोलन स्थगित करना पड़ा। ये हिंसक घटना थी गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा देना, जिसमें आंदोलनकारियों की आग लगाने से बहुत सारे पुलिस वालों की मृत्यु हो गई थी। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसके बाद प्रश्न है, समुद्र तट पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून भंग किया। ये समुद्र तट, ये प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि किस समुद्र तट पर गांधी जी पहुंचकर नमक कानून को भंग किए थे। तो इसका उत्तर है दांडी। जैसे दांडी यात्रा को हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, दांडी मार्च काफ़ी प्रसिद्ध भी है। तो दांडी नामक स्थान है समुद्र के किनारे, वहाँ पर गांधी जी जा कर के नमक बनाए थे और नमक कानून को तोड़े थे। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न। ये प्रश्न जो नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखना है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सन 1780 से 1850 के मध्य हुई थी, अर्थात 18वीं और 19वीं सदी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि 28 दिसंबर 1885 को किस पाठशाला में सभा हुई थी? इसका उत्तर है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में सभा हुई थी। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा कब बनी? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की शाखा 1906 में बनी और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के प्रथम सदस्य पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, जो नरम दल के नेता थे। चौथा प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक सभा प्रारंभ में कहाँ हुई थी? भारतीय राजनीतिक सभा प्रारंभ में कलकत्ता में हुई थी और उसके बाद मुंबई और मद्रास, इसी तरह के जो आज के मेट्रोपॉलिटन और उस समय के बड़े शहर थे वहाँ पर हुई थी। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में किस विचारधारा के थे? तो राष्ट्रीय नेता प्रारंभ में नरम विचारधारा के थे। उनका सोचना यह था कि विनती और आग्रह से अंग्रेज उनकी बात मान जाएंगे। छठवां प्रश्न है, 1900 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? 1900 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था छत्तीसगढ़ मित्र, जिसे संपादक पंडित माधवराव सप्रे थे। सातवां प्रश्न है, बंगाल प्रांत का विभाजन क्यों किया गया? बंगाल प्रांत का विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा को बताया जाता था, किंतु इसका वास्तविक कारण हिंदू और मुसलमान में फूट डालना था, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय क्यों खोले गए? राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए। 9वां प्रश्न है, फूट डालो की नीति का क्या अर्थ है? फूट डालो की नीति का अर्थ है कि दो समुदाय या वर्ग को आपस में लड़ा दिया जाए, जिससे कि वे अपने वास्तविक उद्देश्य को भूलकर आपस में ही संघर्ष करते रहें। 10वां प्रश्न है, स्वदेशी का क्या अर्थ है? तो स्वदेशी का अर्थ है कि अपने देश में निर्मित अथवा उत्पादित वस्तुओं को स्वदेशी कहते हैं। प्रश्न 7, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले में अकाल और प्लेग बीमारी के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अतः किसानों ने गांधी जी के नेतृत्व में लगानबंदी के लिए आंदोलन किया और सरकार को लगान माफ करना पड़ा। कंडेल सत्याग्रह। धमतरी जिले के माड़मसिल्ली से एक नहर जो कंडेल गांव होते हुए जाती थी, वहां के किसानों को जबरन 10 वर्ष के सिंचाई अनुबंध के लिए अंग्रेजों ने दबाव डाला। अनुबंध की राशि भी बहुत अधिक थी, इसलिए किसानों ने अनुबंध से इनकार कर दिया।
तो अंग्रेजों ने जबरन नहर में पानी छोड़ दिया और किसानों से हर्जाना मांगने लगे। पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में एवं गांधी जी के मार्गदर्शन में आंदोलन किया गया और अंग्रेजों ने अंत में किसानों की मांग मान ली। अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद गुजरात के सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और बोनस को लेकर के आंदोलन कर दिया। इस आंदोलन को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, इसलिए मजदूरों की जीत हुई। खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा अथवा धर्मगुरु का पद समाप्त कर दिया। इसके विरुद्ध हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आंदोलन किया, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा भी समर्थन दिया गया। 5वां, मोपला किसान आंदोलन। मोपला जो केरल राज्य में स्थित है, वहाँ के किसानों ने आंदोलन किया, जिन्हें पकड़कर रेल के डिब्बे में ठूंस दिया गया। इसमें 67 किसानों की मृत्यु हो गई और 45,000 किसानों को बंदी बना लिया गया। इसे ही मोपला आंदोलन कहा जाता है। चौरी चौरा की घटना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस थाना है, जिसमें आंदोलनकारियों ने आंदोलन के समय उस पुलिस थाना के पास से जाते समय 5 अगस्त 1922 को आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई, जिससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 6. प्रतिज्ञा दिवस। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति तक संघर्ष करते रहने की शपथ ली और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में प्रतिज्ञा दिवस मनाया गया। जंगल सत्याग्रह। अंग्रेजों ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके विरोध में दुर्ग जिले के मोहबन, पौंडी गांव, धमतरी जिले के रुद्री, नवागांव, महासमुंद जिले के तमोरा गांव में जंगल कानून भंग कर जंगल सत्याग्रह किया गया। रायपुर षड्यंत्र केस। भगत सिंह की तरह असेंबली में बम फेंकने की घटना करने के लिए रायपुर नगर के परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूरबंधु आदि लोगों ने बम और रिवॉल्वर बनाना सीख रहे थे, किंतु अपने मित्र के मुखबिरी के कारण पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। इसे ही रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यहाँ धारा 144। यह कानून की एक ऐसी व्यवस्था है जिसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अशांति की आशंका होने पर लगाया जाता है, जिसके तहत 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। ऐसा करना अवैधानिक होगा और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। 1947 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत एवं पाकिस्तान के रूप में विभाजित कर स्वतंत्र कर दिया एवं इनके बीच विभाजन रेखा खींचने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दे दी गई। 1919 का अधिनियम। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सूची को अलग अलग किया गया तथा सदन में सरकारी सदस्यों एवं निर्वाचित सदस्यों की संख्या को भी निश्चित किया गया। प्रश्न 8। इन घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पहला, महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए व दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध संघर्ष कर सफलता प्राप्त कर चुके थे। गांधी जी भारत में उसी सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना, असहयोग अर्थात अन्याय करने वालों को किसी भी प्रकार का सहयोग न देना और सविनय अवज्ञा अर्थात अनुचित बातों को मानने से इनकार करना, इन सभी नीतियों का प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के द्वारा किया गया। रॉलेट एक्ट। देश में बढ़ते हुए राष्ट्रीयता की भावना एवं आंदोलन को कुचलने के लिए 1919 में एक कानून बनाया गया। इस कानून के तहत किसी भी भारतीय को न्यायालय में आरोप सिद्ध हुए बिना
अनिश्चित काल के लिए कैद किया जा सकता था। इसे काला कानून का नाम दिया गया। तीसरा, मकई चौक थमतरी में गांधी जी। कंडेल सत्याग्रह की सफलता के बाद इस सफलता के लिए गांधी जी बधाई देने के लिए 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ आए और धमतरी स्थित मकई चौक में गांधी जी के भाषण का कार्यक्रम रखा गया। मकई चौक में इतनी भीड़ हो गई कि गुरूर गांव के व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधे पर बैठाकर मंच तक पहुंचाया। चौथा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के त्यौहार के दिन एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं उपस्थित थी। जलियांवाला बाग 3 ओर दीवारों से घिरा है और केवल एक ही प्रवेश और निकासी का द्वार है। अचानक बिना किसी चेतावनी के जनरल डायर ने इसी द्वार से गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अंतिम प्रश्न क्रमांक 9, योग्यता विस्तार आपको अपनी काबिलियत दिखाने के लिए दिया गया है। इसलिए आप तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित कर देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपके ज्ञानवर्धन में सहायक होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।